प्रेज द लॉर्ड। ये समय होगा कि प्रियो हम वचन की सेवकाई में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। और मैं समझता हूँ कि आप वचन से आशीष पा रहे हैं, और यदि आपको वचन से आशीष पाते हैं तो कमेंट्स किया करिए, बताया करिए कि आप आशीष पा रहे हैं, आपको कुछ सीखने को मिल रहा है। प्रेज द लॉर्ड। सो पिछले हफ्ते हमने देखा था प्रियो कि हम विश्वास की बात कर रहे थे, और विश्वास देखने, सोचने, देखने और हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनसे नहीं है, उनसे बढ़कर है। जैसे हम स्वाद टेस्ट करते हैं, टेस्ट करके हम बता सकते हैं ये वाली वस्तु ये है, ये वाली चीज़ ये है। जैसे कुछ खाने की वस्तु को हम टेस्ट करते हैं, और देखकर हम बता सकते हैं कि हाँ ये चीज़ है। मैं इसको देखकर बता सकता हूँ कि भाई हाँ मेरे पास ये है, या मेरे पास ये चश्मा है। ऐसे कुछ भी हम देखकर बता सकते हैं, सूंघ कर हम बता सकते हैं, टेस्ट कर हम बता सकते हो। तो जो हमारी ज्ञानेंद्रियाँ हैं, जो इंद्रियाँ हैं हमारी, उनसे बढ़कर जो हमारे सेंस हैं उनसे बढ़कर, जैसे एक सिक्स सेंस भी होता है, एक अनुभूति करने का एक होता है, उनसे बढ़कर जो चीज़ें होती हैं, जो चीज़ है वो है विश्वास। प्रेज द लॉर्ड। जो नहीं दिख रहा, जो नहीं, जिसको सूंघ नहीं पा रहे, जिसको देख नहीं पा रहे, जिसको सुन नहीं पा रहे, जिसको महसूस नहीं कर पा रहे, वो है विश्वास। मतलब कुछ चीज़ें जो दिख नहीं रही, महसूस नहीं हो रही, एहसास नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी उनको मान लें, वो है विश्वास। प्रेज द लॉर्ड। सो आज हम सीखेंगे कि हमारे विश्वास का आधार क्या है। प्रेज द लॉर्ड। बेस क्या है, विश्वास का आधार क्या है। प्रेज द लॉर्ड। सो आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा विश्वास। तो विश्वास तो है, लेकिन विश्वास का बेस क्या है, विश्वास का आधार क्या है, क्या है हमारे विश्वास का आधार कि हम विश्वास करें। प्रेज द लॉर्ड। तो सबसे पहली बात है वो है परमेश्वर का स्वभाव। परमेश्वर का जो स्वभाव है ना, उस पर हम विश्वास कर सकते हैं। परमेश्वर का स्वभाव कैसा है। प्रेज द लॉर्ड। आइए कुछ वचन से कुछ चीज़ों को सीखेंगे। सो मेरे साथ निकालेंगे मलाकी की किताब, पुराने नियम में मलाकी की किताब, उसका 3रा अध्याय, उसका 6 पद पढ़ेंगे, 6 पद से। क्योंकि मैं परमेश्वर बदलता नहीं। क्योंकि मैं परमेश्वर खुद कह रहा है, क्योंकि मैं परमेश्वर बदलता नहीं। इस कारण हे याकूब की संतान, परमेश्वर के लोग, की संतान किसे कहा गया है? जो परमेश्वर के लोग हैं, जो परमेश्वर को फॉलो करते हैं, जो परमेश्वर को मानते हैं, जो परमेश्वर के सामने सिर झुकाते हैं, जो परमेश्वर का आज्ञा पालन करते हैं, है ना, जो परमेश्वर को अपनी जिंदगी का आधार मानते हैं, बेस मानते हैं, जिनके लिए परमेश्वर सब कुछ है, उनके लिए कहा है कि हे याकूब की संतान। वापस पढ़ो। क्योंकि मैं परमेश्वर बदलता नहीं हूँ, इस कारण हे याकूब की संतान, हे परमेश्वर के लोगों, तुम नाश नहीं हुए। प्रेज द लॉर्ड। रुक जाओ, यहाँ ठहरो थोड़ा सा। नाश नहीं हुए। इंसान नाश कब हो सकता है? परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मैं बदलता नहीं हूं, इस कारण तुम नाश नहीं हुए। इसका नाश नहीं होने का मतलब, नाश क्यों हो सकता है व्यक्ति? नाश तब हो सकता है जब उसकी ज़िंदगी में अनाज्ञाकारिता आती है, उसकी ज़िंदगी में वो परमेश्वर को छोड़कर किसी और चीज़ों में उसका भरोसा होने लगता है, परमेश्वर का कहना ना मानकर अनाज्ञाकारिता करने लग जाता है, या परमेश्वर को पहला मान सम्मान ना देकर, पहली तवज्जो ना देकर, अपनी ज़िंदगी में पहला स्थान ना देकर कुछ और उसकी ज़िंदगी में आ जाता है। तो परमेश्वर आप यदि बाइबल को पढ़ेंगे तो कई बार लोगों की ज़िंदगी में विपत्तियाँ आई, परेशानियाँ आई, पीड़ाएँ आई। उसका रीज़न क्या है? मैं परमेश्वर के लोगों की बात कर रहा हूँ, जो परमेश्वर को नहीं मानते, जो परमेश्वर से नहीं डरते, उनकी बात नहीं, लेकिन परमेश्वर के लोगों की बात कर रहा हूँ। तो परमेश्वर के लोगों को, जो परमेश्वर का कहना मानते हैं, उनकी ज़िंदगी में दुख और पीड़ाएँ, मुसीबतें आ जाती हैं। वचन कह रहा है इस कारण तुम नाश नहीं हुए, यानी कि मेरा स्वभाव ऐसा है कि मैं बदलता नहीं हूँ। मैंने जो प्रॉमिस कर दिया है, मैंने जो वादा कर दिया है, मैंने जो तुमसे वाचा बांध ली, इस कारण मैं तुम्हें नाश नहीं कर रहा हूँ। वरना तुम्हारी जिंदगी में तुम नाश हो जाओ, ऐसे बहुत सारे रीजन है, बहुत सारे ऐसे कारण हैं। वापस पढ़ो। क्योंकि मैं परमेश्वर बदलता नहीं, मैं चेंज नहीं होता। मैंने आज वादा कर दिया तो मैं ऐसा नहीं कि कल उसको बदल दूंगा। मैंने जो प्रॉमिस कर दिया ऐसा नहीं मैं उसको बदल दूंगा। मैं बदलता नहीं, इस कारण तुम नाश नहीं हुए।
वजह यह है, तुम्हारा नाश नहीं हुआ है ना, उसका वजह यह है कि मैं बदलता नहीं हूँ, मेरा नेचर ऐसा। वरना तुमने तो बहुत सारे ऐसे घृणित काम करे हैं, ऐसे गंदे काम करे हैं। तुम व्यभिचार में जीते हो, तुम पाप में जीते हो, तुम बुराइयों में जीते हो, तुम छल कपट करते हो, तुम बेईमानी करते हो। ऐसे बहुत सारे रीज़न है, बहुत सारे लोग ऐसा कुछ करते थे। और मलाकी की आप ये यदि ये पूरा पढ़ोगे तो वहाँ पर और बहुत सारी बातें लिखी कि तुम जो मेरे लिए, जो मैंने तुम्हें हुक्म दे दिया है, मैंने जो तुम्हें हुक्म दे दिया है, मैंने जो नियम तुम्हारे लिए ठहरा दिया, तुम उन नियमों को नहीं मानते, उन नियमों को नहीं मानते। इस कारण तुम, पढ़ो वापस, क्योंकि मैं परमेश्वर बदलता नहीं, इस कारण हे याकूब की संतान, हे मेरे लोगों, हे परमेश्वर के लोगों, तुम नाश नहीं हुए। मैं बदलता नहीं, उस कारण तुम नाश नहीं हुए। आगे, अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते। हाँ, मेरी जो विधियां हैं, मेरे जो नियम है, जो मेरे कायदे जो मैंने तुम्हें दे दिए हैं, उनका तुम पालन नहीं करते हो। लेकिन फिर भी मेरा स्वभाव ऐसा है कि मैं तुम्हें नाश होने से बचाता हूँ। प्रभु कह रहा है मेरा स्वभाव ऐसा है, मेरा नेचर ऐसा है। तो प्रियो, हम परमेश्वर के स्वभाव पे, परमेश्वर के नेचर पर विश्वास कर सकते हैं। हमारे विश्वास का आधार क्या हो सकता है? परमेश्वर का जो स्वभाव है, उसका जो नेचर है ना, वो हमसे प्यार करता है और सहता है, बर्दाश्त करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस कारण वचन में लिखा है कि बुरे काम की आज्ञा फुर्ती से नहीं दे पड़ती है। परमेश्वर तुरंत नहीं दे देता है बुरे काम की आज्ञा। वो इंसान को मन फिराव का अवसर देता है, मन फिराव का मौका देता है। ऐसा नहीं कि इधर गलती करी और इधर, आज का समय अनुग्रह का समय चल रहा है, ऐसा नहीं कि आज इधर गलती करी और इधर तुरंत सजा मिल गई। पश्चाताप का मौका देता है, पछतावे का मौका देता है। सो हम परमेश्वर के स्वभाव पे विश्वास कर सकते हैं। पहली बात, हम परमेश्वर का, हमारा जो विश्वास का बेस है, जो आधार है, वो है परमेश्वर का स्वभाव। हम परमेश्वर के स्वभाव पे विश्वास कर सकते हैं कि मेरा परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर, मेरा परमेश्वर माफ करने वाला परमेश्वर। वचन में लिखा, मेरा धर्मी जन में 7 बार भी गिरेगा तो मैं उसको उठा के खड़ा करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या लिखा है? मेरा धर्मी जन यदि 7 बार भी गिरेगा तो मैं उसको उठा के खड़ूंगा। यानी गिरने का मतलब क्या? कोई गलती हो गई, खता हो गई, कोई ऐसी बात हो गई जो परमेश्वर को अप्रिय लगती है, कोई ऐसी बात जिसके लिए परमेश्वर ने मना करा, यदि कुछ भी ऐसा हो गया और यदि वो पश्चाताप करें और आकर कहे प्रभु से, प्रभु गलती हो गई, प्रभु क्षमा कर, प्रभु करना तो नहीं चाहता था लेकिन हो गया है। लेकिन वचन में लिखा, मेरा धर्मी जन 7 बार भी गिरेगा तो मैं उसे उठाकर खड़ा करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सो हम परमेश्वर के स्वभाव पर विश्वास कर सकते हैं। परमेश्वर बदलता नहीं है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ताड़ना नहीं करता है, लेकिन ताड़ना इसलिए ही करता है, जैसे माँ बाप अपने बच्चों की ताड़ना करते हैं, ऐसे ही परमेश्वर ताड़ना करता है। और ताड़ना भी इसलिए करता है कि इंसान वापस ट्रैक पर आ जाए, वापस रास्ते पे आ जाए, वापस वो सही राह पकड़ ले, परमेश्वर के कहने में आ जाए। कई लोगों ने, परमेश्वर के दासों भक्तों ने गलतियां करी और परमेश्वर ने उन्हें ताड़ना दी है। मैं वचन में पढ़ रहा था, पहला में मैं पढ़ रहा था, उसके समय पहले इतिहास में मैं पढ़ रहा था अभी, दाऊद बादशाह के बारे में, राजा डेविड के बारे में। राजा डेविड को परमेश्वर ने बहुत आशीष दी, बहुत कुछ बढ़ाया, है ना, बहुत उसके राज्य काल में, राज्य में शांति थी क्योंकि परमेश्वर ने उसे बड़ी जीत दिलाई थी। लेकिन अचानक उसको एक ख्याल आया, और वो ख्याल क्या था, मैं आपके सामने पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। पहला इतिहास उसका 21 अध्याय उसका पहला पद पढ़े। मैं पढ़ रहा हूँ आपके लिए। यहाँ लिखा है, शैतान ने इज़राइल के विरुद्ध उठकर दाऊद को उकसाया, यानी किंग डेविड को, राजा दाऊद को उकसाया। किसने उकसाया? शैतान ने उकसाया। कई बार कुछ चीज़ें इंसान की ज़िंदगी में कौन ले आता है? उकसाता है, शैतान लाता है। और किसके विरुद्ध उकसाता है? और जब वो हमेशा परमेश्वर की आज्ञाओं के विरुद्ध उकसाता है, परमेश्वर जो नियम और कायदे दे दिए उसके विरुद्ध उकसाता है ना, वो परमेश्वर ने जो कह दिया है, परमेश्वर ने जो कानून दिया है, परमेश्वर ने जो लॉ दिया है और परमेश्वर ने जो आज्ञाएं दी हैं उसके लिए उकसाता है, उसको ना मानने के लिए उकसाता है। कई बार वो कोई काम करने के लिए उकसाता है। इसको यहाँ लिखा, स्पष्ट लिखा है, शैतान ने इज़राइल के विरुद्ध
उठकर, यानी कि परमेश्वर की कौम के विरुद्ध वो खड़ा हुआ, उठा और उसने किसको उकसाया? लीडर को उकसाया। अक्सर शैतान क्या करता है? घर के लीडर को, घर के मुखिया को उकसाता है। परमेश्वर की संगति में जाके क्या करोगे? वचन पढ़कर क्या करोगे? प्रार्थना कर कर क्या करोगे? तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम्हें ऐसा नहीं, तुम्हें तो कुछ ऐसी ऐसी बातें वो ऐसे लेके आता है। परमेश्वर के वचन के विरुद्ध, परमेश्वर के वचन के खिलाफ ऐसी बातें लेके आता है। जहाँ लीडर स्ट्रांग नहीं है, जहाँ घर का मुखिया स्ट्रांग नहीं है, वो विश्वास में कमज़ोर है, तो बाकी पूरा परिवार भी विश्वास में कमज़ोर हो जाएगा। ध्यान रखना। यहाँ ये जो राजा है डेविड, जो किंग है, ये किंग है, राजा है, और इसको किसने उकसाया? शैतान ने उकसाया। ऐसा नहीं कि शैतान आपके पास या किसी और के पास आएगा नहीं, आता है, उकसाता है, लेकिन मानना नहीं मानना हमारे कंट्रोल की बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम शैतान के नियंत्रण में नहीं है, ध्यान रख लेना, शैतान के कंट्रोल में नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारे ऊपर दुष्ट आत्माएं राज्य करती है, हमारे ऊपर परमेश्वर राज्य करता है। हमारा राजा परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन फिर भी शैतान बार बार आता है, बार बार उकसाता है। आप बाइबल को जब शुरू में पढ़ेंगे तो वहाँ ऐसा ही लिखा है कि शैतान ने क्या करा? हवा को उकसाया। और किस बात के लिए उकसाया? परमेश्वर के वचन के खिलाफ उकसाया, परमेश्वर की आज्ञाओं के खिलाफ उकसाया। और यहाँ पर उसको भी उसका उकसाया। क्या उकसाया? लिखा है कि इजराइलियों की गिनती ले, कि इजराइली लोग कितने हैं, गिनती ले। तो इसका जो सेनापति था, है ना, उसको इसने बुलाया, दाऊद ने बुलाया। मैं पढ़ रहा हूँ आपके लिए। तब दाऊद ने योआब और प्रजा के हाकिमों से कहा, तुम जाकर बर्शेबा से ले दान तक इजराइलियों की गिनती लेकर मुझे बताओ, कि मैं जानूं कि वे कितने हैं, है ना, मैं जानूं गिनती कितनी है, कि मैं जानना चाहता हूं कि भाई गिनती कितनी है। तब इसका जो सेनापति था उसका एक अद्भुत जवाब सुनिए। देखिए, योआब ने कहा, यहोवा की प्रजा कितनी क्यों ना हो, वह उसको 100 गुना बढ़ा दे, परंतु हे मेरे प्रभु, वो अपने राजा से कह रहा है, हे मेरे प्रभु, हे राजा, क्या वे सब राजा के अधीन नहीं? मेरा प्रभु ऐसी बात क्यों चाहता है? और फिर भी जब इसने समझाया तो अभी इसने नहीं माना, राजा ने नहीं माना, और उसको कह दिया कि मुझे गिनती चाहिए, मतलब चाहिए। और योआब गया और जाकर इसने गिनती की और आकर बता दिया कि इतनी इतनी गिनती है। और ये वहाँ लिखा है, आप इसको आगे पढ़ेंगे तो ये बात बाइबल कहती है कि ये बात परमेश्वर को अच्छी नहीं लगी। ये बात परमेश्वर को अच्छी नहीं लगी कि क्यों गिनना है, क्या करना है जानकर। गिनती से क्या हो जाएगा? क्या परमेश्वर सैनिकों की गिनती के आधार पर विजय दिलाता है? क्या परमेश्वर सैनिकों की योद्धाओं की गिनती के आधार पर विजय दिलाता है? ऐसा नहीं है प्रियो, परमेश्वर ऐसे विजय नहीं दिलाता। हमने दाऊद के बारे में पढ़ा, यही वो दाऊद है जिसने एक पत्थर से, एक चकमक के पत्थर से गोलियात को, जो 11 फुट का व्यक्ति था, उस गोलियात को मारा। तो किसके बल पर जीता था दाऊद बादशाह? क्या सेना के बल पर जीता था? नहीं, सेना के बल पर नहीं जीता था। ये परमेश्वर पर जो इसका अडिग विश्वास था, स्ट्रॉन्ग जो विश्वास था, उसके बल पर जीता था। लेकिन अब इसके दिमाग में एक बात आ गई। इसको किसने उकसाया? शैतान ने उकसाया। और ये शैतान के उकसाए में आ भी गया। कई बार शैतान उकसाता है, ध्यान रख लेना। सबसे ज़्यादा किस बात के लिए उकसाता है? वो प्रार्थना ना करने के लिए उकसाता है। वो कोशिश करता है कि इंसान प्रेयर ही नहीं करे। वो उकसाता है कि इंसान बाइबल ही नहीं पढ़े। वो उकसाता है कि इंसान बोए ही नहीं। वो उकसाता है कि इंसान बोए नहीं। जब वो बोने की बात आती है तो उसको शैतान क्या करता है? उसको इतने सारे खर्चे दिखा देता, याद दिला देता कि अरे तेरे तो इतने सारे खर्चे हैं, तेरी इतनी सारी इंस्टॉलमेंट जाती है, तेरा तो वहाँ भी खर्चा है, तेरे को वहाँ भी खर्चा है, तेरे को SIP भी करनी है, तेरे को ये भी इन्वेस्ट करना, तेरे को ये भी इन्वेस्ट करना, तेरे को ये भी करना है। क्या करेगा बोके? उकसाता है। अरे परमेश्वर के दास के पास तो बहुत आ रहा है, परमेश्वर के पास तो बहुत ज़्यादा, परमेश्वर के सेवक के पास तो किसी चीज़ की कमी नहीं। ऐसा उकसाता है। और कई लोग उसके उकसाए में आ जाते हैं। आप नए नियम में इसके बारे में पढ़ना, पतरस के बारे में पढ़ना, पीटर के बारे में पढ़ना। पीटर जिस समय जब यीशु मसीह स्वर्गारोहण होकर चले गए, स्वर्ग चले गए, वहाँ पर तब जब कलीसिया की स्थापना हुई, जब चर्च की स्थापना हुई, तब वहाँ लोग बढ़ने लगे, बहुत बढ़ने लगे। और वो लोग क्या करते थे, जब उनकी संख्या बहुत बढ़ रही थी तो वो लोग क्या करते थे कि
जो जिसके पास होता था वो लाकर जो ये जो प्रेरित थे, अपोस्टल जो थे, इन लोगों के चरणों में, जो पतरस, याकूब, यूहन्ना, यीशु मसीह के जो चेले थे, उनके चरणों में लाकर अपनी संपत्ति रख देते थे। और ये लोग क्या करते थे, जैसी जिसकी ज़रूरत होती थी वैसी आवश्यकता, जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी वैसा उसको बांट देते थे। लेकिन वहाँ एक जोड़ा था, हनन्याह और सफीरा। उन्होंने कुछ ज़मीन बेची, उन्होंने कुछ ज़मीन बेची और आकर जो लीडर था, घर का लीडर जो था, उसने आकर कहा कि मान लो ज़मीन 5,000 बिकी है, तो उसने आकर बताया कि 2,500 में बिकी है। वहाँ पतरस ने कहा कि शैतान ने तुझे क्यों उकसाया, ये बात तेरे मन में क्यों आई? वहाँ शैतान ने उसको उकसा दिया कि झूठ बोल दे। किससे झूठ बोल दे? परमेश्वर के दास से झूठ बोल दे। वहाँ लिखा है वो उकसाया और वो उकसाए में आ गए और वो दोनों मृत्यु को प्राप्त हुए। शैतान हमें उकसा जरूर सकता है प्रियो, लेकिन उसका नियंत्रण हमारी ज़िंदगी पे नहीं है, ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि हमारी ज़िंदगियों को उसने नियंत्रण रख रखा है, हम उसके चलाएमान चलते हैं, ऐसा नहीं है। परमेश्वर के चलाएमान चलते हैं। हमें परमेश्वर के अपना आप को डेली कहना है, परमेश्वर में अपनी ज़िंदगी को तेरे नियंत्रण में था, मेरे सोच विचार, मेरे शरीर प्राण आत्मा में तेरा नियंत्रण होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन इंसान क्या करता है, जब शैतान उसे उकसाता है तो उकसाए में आ जाता है, उकसाए में आ जाता है। और ये मत सोचना कभी कि शैतान कभी आएगा नहीं, कभी उकसाएगा नहीं, उकसाता है। बहुत सारे लोगों को उकसाता है। मान लीजिए कहीं गए हैं, किसी सुनार की दुकान में गए हैं और कुछ ऐसी चीज़ पड़ी है तो बोले ले ले, उठा ले। लेकिन एक अंदर से आत्मा आवाज़ आती है, पवित्र आत्मा जब हमारे साथ होता है तो आवाज़ आती, नहीं ये काम गलत है, नहीं करना चाहिए। कहीं पैसा पड़ा है ये कि उठा लो, नहीं, वो जो उठाने वाली जो अपना नहीं है और उसको लेने की जो आवाज़ है वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, ध्यान रख लेना। परमेश्वर के वचन के खिलाफ परमेश्वर कभी आपको ये नहीं बोलेगा कैसा कर लो। प्रेज़ द लॉर्ड। तो शैतान ने उसको उकसाया और ये उकसाए में आ भी गया, और उकसाए में आने के बाद इसने क्या करा, गिनती भी ले भी ली, और ये बात परमेश्वर को नागवार गूंजी, उसको अच्छा नहीं लगा। और इस कारण दाऊद बादशाह को और इजरायली लोगों को सजा मिली। आप पढ़ लेना इस 21वें अध्याय को तो आपको पता पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर क्या करता है, अच्छा फिर सजा में 3 चीज़ें थी कि या तो दुश्मन की तलवार चले, या ऐसी कुछ चीज़ें थी, या तो दाऊद बादशाह ने कहा कि क्यों मेरी, उसको जब पश्चाताप हुआ कि हाय मैंने ये क्या किया, उसको महसूस हुआ कि हारे ये गलती मैंने क्यों करी, तब उसने कहा प्रभु तेरे ये जो निर्दोष लोग हैं इन पर विपत्ति मत आने दे, विपत्ति मुझ पर और मेरे घराने पर आए, मुझ पर और मेरे घराने पर ही विपत्ति आए, प्रभु इनको माफ़ कर दे। उसका हृदय, दाऊद का हृदय, दिल बड़ा अच्छा था, तो परमेश्वर ने उसे क्षमा करा। विपत्ति तो उसको सजा तो दी थोड़ी, पर उसे क्षमा करा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर क्या करता है, परमेश्वर ताड़ना देता है, माफ़ करता है, ताकि इंसान उस बुरे मार्ग से फिर आए। आप सोचो, कोई व्यक्ति बुरे मार्ग पर चल दिया है और यदि उस बुरे मार्ग में कोई रुकावट नहीं आए और परमेश्वर उसे ताड़ना नहीं दे, उसकी सप्लाई को नहीं रोके, तो क्या होगा, वो बुरे मार्ग पे बढ़ता जाएगा और एक दिन हमेशा के लिए परमेश्वर से दूर हो जाएगा और वो शैतान का शिकार हो जाएगा। बाइबल में बहुत सारे ऐसे किस्से हैं। एक बहुत बड़ा उदाहरण है यहूदा इस्करियोती को किसने उकसाया? यीशु मसीह को पकड़वाया, शैतान ने उकसाया। उसे 30 चांदी के सिक्कों में यीशु मसीह का सौदा कर दिया। किसने उसका उकसाया? शैतान ने उकसाया। वो चाहता तो वो ये काम नहीं करता। ऐसा नहीं है कि शैतान, जैसे मैं अक्सर सिखाता हूँ कि परमेश्वर हमें नियंत्रण, ऐसा नहीं कि परमेश्वर चलाएगा जैसे हम चलेंगे। उसने फ्रीडम दिया है, ऐसे ही फ्रीडम है हमारे सामने। ऐसा नहीं शैतान ने कुछ बोल दिया, अब शैतान जबरदस्ती हमारे से वो काम करा लेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। शैतान जबरदस्ती हमारे से कोई काम नहीं करा सकता, हम जो परमेश्वर के लोग हैं, ध्यान रखना। और शैतान यदि कोई ऐसा विचार भी लाता है जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है, तो आपके पास और मेरे पास अधिकार है उसको कमांड करने का। हम उसे कह सकते हैं गेट आउट इन जीसस नेम। हम उस अधिकार को बोल सकते हैं, हम उस अधिकार को, उस बात को हम कह सकते हैं, दूर हो यीशु मसीह के नाम है मेरी जिंदगी से। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जब भी कोई ऐसा विचार आए, जब भी ऐसा कोई ख्याल आए, जब भी ऐसी कोई सोच आए जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ हो, आपको क्या करना चाहिए? आप उसको कहना चाहिए, दूर हो यीशु मसीह के नाम में,
दूर हो यीशु मसीह के नाम, तेरा मेरी ज़िंदगी में कुछ भी बाकी नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको शैतान को ऐसे बोलना चाहिए कि दूर हो जा मेरी ज़िंदगी से। शैतान आप ये कह सकते हो, शैतान तेरा मुझ में कुछ भी बाकी नहीं। लेकिन क्या होता है जब हम उसके उकसाए में आ जाते हैं, वो छोटी सी बात डालता है, वो छोटी सी चीज़ हमारे दिल दिमाग में डालता है, और जब उस छोटी सी चीज़ पर हम काम करने लगते हैं, वो धीरे 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 वो अपनी ग्रिप हम पे कसता जाता है। जैसे अजगर को देखा है ना आपने। अजगर क्या करता है, जब किसी व्यक्ति को अजगर पहले किसी वस्तु को जकड़ता है, जिसको उसको खाना होता है उसको जकड़ता है, फिर धीरे 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 उसको निगलने की कोशिश करता है। अजगर डसता नहीं है, सांप तो डसता और चला जाता है, लेकिन अजगर क्या करता है, पूरा निगलने की कोशिश करता है। लेकिन उससे पहले क्या करता है, वो अपने आटे में लेता है, धीरे 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 उस पर शिकंजा कसता है, और फिर उसको मुंह खोल के अपना पूरा अंदर ले लेता है। तो शैतान ऐसे ही करता है, धीरे 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 वो क्या करता है, कुछ ऐसे थॉट लाता है, कुछ ऐसे विचार लाता है, धीरे धीरे फिर इंसान को परमेश्वर से इतना कोसों दूर ले जाता है कि उसके वापस आने के चांसेस बहुत ज़ीरो हो जाते हैं। सो यहाँ हम पढ़ रहे हैं कि परमेश्वर माफ़ करता है, क्षमा करता है, दया करता है। लिखा है कि परमेश्वर का स्वभाव है कि वो बदलता नहीं है। इस कारण हम नाश होने से बच जाते हैं, हमारा विनाश होने से बच जाता है, हम बर्बाद होने से बच जाते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर क्या करता है, क्षमा करता है। इसको वापस पढ़ो एक बार, 3:6 से पढ़ो। क्योंकि मैं परमेश्वर बदलता नहीं, मैं बदलता नहीं हूँ भाई। इसी कारण मैं बदलता नहीं हूँ, इस कारण हे याकूब की संतान, तुम सोचो कि हम नाश नहीं हुए, ये हमारी बुद्धिमानी है, हमारी मेहनत है, हमारी इतने हम फ्लॉरिश हैं, इतने पैसे वाले हैं, इसलिए हमारा विनाश नहीं हो रहा है, इसलिए हम बर्बाद नहीं हो रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं है। हम इतने ताकतवर हैं, इजरायली लोग सोच लें कि हमारे पास इतनी फौज है, इतनी सेना है। अरे नहीं, तुम्हारा नाश तो हो सकता है, कोई भी तुम्हारे खिलाफ उठकर तुम्हें बर्बाद कर सकता है, लेकिन परमेश्वर है, लिखा है कि इस कारण कि मैं बदलता नहीं हूँ, तुम नाश नहीं हुए। यदि मैं बदल जाऊं, यदि मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूं, यदि मैं तुम्हारी जिंदगी से हट जाऊं, यदि मैं तुम्हारे सिवानों से हट जाऊं, यदि मैं तुम्हारे घरों में से हट जाऊं, यदि मैं अपनी सुरक्षा तुम पर से हटा लूं, तो तुम्हारा नाश होना तय है। परमेश्वर कह रहा है मैं बदलता नहीं हूं। इस कारण यह है, तुम सोचो कि हम तो बहुत संख्या में बहुत बढ़ गए हैं, हम बहुत ज़्यादा हो गए हैं, है ना। इस कारण हम अब हमारा विनाश नहीं हो सकता, हम खत्म नहीं हो सकते। बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी जब उन्नति तरक्की आती है, जब वो ऊंचाइयों पे चले जाते हैं, तब उनको लगता है कि अब तो हमारे पास बहुत कुछ है, अब तो हम बर्बाद नहीं हो सकते, या हमारा विनाश नहीं हो सकता। लेकिन आपकी एक छोटी सी गलती, एक छोटी सी बात, एक छोटी सी कमी आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर सकती है। शमशोन के बारे में इतना ताकतवर था कि हजारों लोगों को ऐसे ही किसी भी जो वस्तु को या हाथ में मारने के आगे उससे मार डालता था। एक लड़की उसके विनाश का कारण बन गई। एक लड़की, साधारण लड़की, हजारों लोगों को, हजारों योद्धाओं को मार डालता था, जिनके हाथ में हथियार होते थे। लेकिन एक लड़की की वजह से उसका विनाश हो गया, उसको अंधा कर दिया, उसको जेल में बंद कर दिया, उसकी आंखें फोड़ दी, और उसको उन्हीं लोगों के सामने जिनको मारा करता था, वो मार के भगाता था, उन्हीं के सामने उसको तमाशा करता। एक कमी, एक गलती की, एक खता की, भले ही इतना बलशाली था, भले ही इतना ताकतवर था, लेकिन एक गलती। कभी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे अब मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता। बाइबल में एक किस्सा है, एक स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। एक व्यक्ति था जिसके खेतों में बड़ी उपज हुई, बड़ी फसल हुई, खूब ज्यादा है, खूब उपज हुई। उसने कहा अरे मेरे पास तो इतनी सारी उपज हुई है, और मैं क्या करता हूँ, मैं बड़े बड़े गोदाम बना लेता हूँ और मैं इनको स्टोर कर देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, बड़े बड़े गोदाम बना लेता हूँ और इनको स्टोर करता हूँ, और अपनी जान से कहता हूँ, हे मेरी जान तू खा पी और खुश रहे, तेरे पास बहुत सालों के लिए बहुत कुछ है। उसी समय एक वचन आया, एक आवाज आई, हे दुष्ट, यदि तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा तब क्या हो। सोचिए आप। मैं इस बारे में सोच रहा था कि भाई वो तो उसकी प्रॉपर्टी थी, उसका पैसा था, वो स्टोर करे तो क्या तकलीफ है। लेकिन
अनाज यदि हुआ है, धान यदि हुआ है, तो परमेश्वर ने क्यों दिया है? ताकि उसको, आज जितने किसान हैं आप सोचिए वो अपने घर में धान रख के बैठ जाएं, तो जो दूसरे काम करने वाले उनके पास अन्न कहाँ से आएगा? वो क्या खाएंगे? तो ये व्यवस्था है। उसको चाहिए अपना धान बेचे, पैसा लाए और कमाए, रहे, अपने उस पैसे से जीवन व्यापन करे। लेकिन उसने तो कहा कि मेरे पास बहुत सालों के लिए बहुत कुछ है। यानी उसका भरोसा, बाइबल बता रही है, उसका भरोसा किस पर है? उसकी जो भोजन वस्तुओं पर है। उसकी हम जो 1 क्विंटल 2 क्विंटल गेहूं लाते हैं, उसमें भी हमें क्या करना पड़ता है? कुछ दवाइयां डाल के रखनी पड़ती हैं ताकि सड़ नहीं जाए। वो व्यक्ति इतना सारा गेहूं रख कर बोल रहा है कि मेरी जान खा पी, क्योंकि तेरे पास बहुत सालों के लिए बहुत कुछ है। तो वहां पर आवाज आई कि भाई तेरा प्राण तेरे से ले लिया जाएगा तो क्या होगा? तो मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर कह रहा है मैं बदला नहीं हूं, मैं बदलता नहीं हूं। मैंने तुम्हें जो प्रॉमिस कर दिया है, रक्षा का प्रॉमिस कर दिया है, बचाने का प्रॉमिस कर दिया, आशीष देने का प्रॉमिस कर दिया, मैं आज भी वही हूं। हाँ, समय समय पर मैं जरूर तुम्हारी ताड़ना करता हूं, जैसे एक बाप अपने बच्चे की ताड़ना करता है। एक बाप अपने बच्चे की ताड़ना करता है तो क्या वो उसका दुश्मन है इस वजह से ताड़ना कर रहा है? नहीं, वो ताड़ना इसलिए कर रहा है क्योंकि वो प्यार में है, अपने बच्चे से प्यार करता है, इसलिए ताड़ना करता है। यदि ताड़ना करना छोड़ देगा तो उस बच्चे का बिगड़ जाना तय है, उसका बर्बाद हो जाना तय है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर का नेचर है प्रियो, जिस पर हम क्या कर सकते हैं? जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस पर हम विश्वास कर सकते हैं। परमेश्वर कहता है मैं बदलना नहीं हूं, इसलिए तुम नाश नहीं हो। वरना तुम तो क्या है? तुम तो अपने पुरखाओं के ज़माने से, पीढ़ियों से तुम तो मेरी आज्ञाओं और मेरे नियमों से, मेरे नियम मेरी आज्ञाओं से फिरते आए हो। वापस पढ़ो इसको पूरा। क्योंकि मैं परमेश्वर हाँ, बदलता नहीं, मैं बदलता नहीं हूँ। इस कारण हे याकूब की संतान, हाँ, तुम नाश नहीं हुए। हे परमेश्वर लोगों, तुम नाश नहीं हुए। मैं बदलता नहीं हूँ, इस वजह से तुम नाश नहीं हुए, वरना तय था नाश होना। आगे, अपने पुरखाओं के दिनों से हाँ, तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो। मेरी विधि, मेरे नियम, मेरे कायदे, मेरे कानून, जो लॉ मैंने बना दिया, तुम उससे हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते। और उनका पालन नहीं करते। आगे, तुम मेरी ओर फिरो हाँ, और तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का स्वभाव है प्रियो, और उसका स्वभाव यह है कि तुम बार बार गलतियां करते हो, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें नाश नहीं किया, अभी भी मैं मौका देता हूँ, मेरी ओर फिरो। प्रेज़ द लॉर्ड। तो पहली चीज़, पहली बात आज के लिए, पहला पॉइंट आज के लिए, कि परमेश्वर का जो स्वभाव है हम उस पर विश्वास कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास का आधार क्या है? परमेश्वर पर जो हमारा विश्वास है उसका आधार क्या है? परमेश्वर पर विश्वास का आधार है परमेश्वर का स्वभाव। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर पर विश्वास का आधार है परमेश्वर पर, ध्यान से सुनना, परमेश्वर पर विश्वास का आधार है परमेश्वर का स्वभाव जो कभी बदलता नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। याकूब की किताब उसका 1 अध्याय उसका 17 पद भी पढ़ी। याकूब 1:17। क्योंकि हर एक अच्छा वरदान हाँ, और हर एक उत्तम दान हाँ, ऊपर ही से आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। पर हर एक अच्छा दान और एक अच्छा वरदान कहाँ से आता है? ऊपर ही से, यानी परमेश्वर की ओर से आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें अच्छी हेल्थ जो मिली है, अच्छी वेल्थ जो मिली है, ये कहाँ से मिली है? परमेश्वर की ओर से मिली है। हमारे पास जो ब्लेसिंग्स आ रही हैं, हमारे पास जो ठहरने वाली आशीष आ रही है, हमारे पास ऐसी आशीष जो परमेश्वर की नज़र में अच्छी है, परमेश्वर की नज़र में वो बेस्ट है, परमेश्वर की ओर से यदि वो दी गई है तो वो बेस्ट है, और उसके साथ दुख नहीं होगा। और लिखा है कि हर एक अच्छा दान, अच्छा वरदान कहाँ से आता है? परमेश्वर की ओर से आता है। और ज्योतियों के पिता हाँ, की ओर से मिलता है। हाँ, जिससे मैं ना तो परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। हाँ, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, जो चीज़, जो ब्लेसिंग परमेश्वर ने दे दी है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रियो, पहली बात आज के लिए कि हम परमेश्वर के स्वभाव पर विश्वास कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का स्वभाव कभी नहीं बदलता। दूसरी बात आज के लिए, पहली बात उसका स्वभाव है, उसी में आगे पढ़ेंगे। अय्यूब की पत्री उसका 42 अध्याय उसका 2 पद पढ़िए। पहली बात परमेश्वर का स्वभाव, और परमेश्वर का स्वभाव कैसा है?
वो बदलता नहीं है। दूसरी बात पढ़ो। मैं जानता हूँ हाँ। कि तू सब कुछ कर सकता है हाँ। और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। हाँ, मैं जानता हूँ तू सब कुछ कर सकता है। दूसरी बात यह है, पहली बात परमेश्वर का स्वभाव में पहली बात यह है कि परमेश्वर का स्वभाव बदलता नहीं है। दूसरी बात यह है कि वो फेल नहीं होता, प्रेज द लॉर्ड, वो विफल नहीं होता। उसके परमेश्वर के पास असंभव कुछ भी नहीं है, परमेश्वर के सामने असंभव कुछ भी नहीं है। वापस पढ़ो इसको। मैं जानता हूँ हाँ, कि तू सब कुछ कर सकता है। जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है, प्रेज द लॉर्ड, और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। हाँ, जो युक्ति परमेश्वर करता है, जो परमेश्वर ने योजना बना ली है, जो युक्ति परमेश्वर करता है, जो काम करने का स्टाइल परमेश्वर का है, जो युक्ति उसकी है, वो बेकार नहीं होती, वो विफल नहीं होती, वो फेल नहीं होती। ध्यान रखना, प्रेज द लॉर्ड। तो हम परमेश्वर पर विश्वास कर सकते हैं। यीशु मसीह का एक नाम ये भी है कि अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर। तो परमेश्वर का स्वभाव पर हम विश्वास कर सकते हैं। परमेश्वर का स्वभाव ऐसा है कि वो कभी उसका बदलता नहीं है, और दूसरी बात वो कभी फेल नहीं होता है। उत्पत्ति 18 उसका 14 पढ़िए। उत्पत्ति 18 उसका 14। क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? क्या परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है? नियत समय में, हाँ। अर्थात वसंत ऋतु में। हाँ, क्या हुआ? देखिए यहाँ पर एक बहुत अद्भुत घटना हुई है ना। परमेश्वर ने अब्राहम को एक प्रॉमिस किया था, और उस प्रॉमिस को किए हुए भी काफ़ी समय हो गया था, लेकिन वो प्रॉमिस उसकी ज़िंदगी में पूरा नहीं हो रहा था। और एक दिन क्या हुआ, अब्राहम जब उदास ऐसी बैठा था, तब वहाँ पर 3 दूत आए, और 3 दूतों की उसने क्या करी, वहाँ पर ऐसा लिखा है, उसने जीवनार करी, यानी खाना करा। उसने अच्छे से अच्छा उन दूतों को खाना खिलाया, और दूतों को खाना खिलाया, उनकी पहुनाई करी, मेहमान नवाजी करी, प्रेज द लॉर्ड। और मेहमान नवाजी करने के बाद पढ़ो उसको। उन्होंने उससे पूछा, हाँ। तेरी पत्नी सारा कहाँ है? अब जब उन्होंने उसकी मेहमान नवाजी करी, तो इन दूतों ने चाहा कि ये क्या करें, उसको आशीर्वाद देवें। और आशीर्वाद देने के लिए उन्होंने पूछा कि भाई तेरी पत्नी कहाँ है? तब आगे उसने कहा, हाँ। वह तो तंबू में है। हाँ। उसने कहा, हाँ। मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा। हाँ। तब तेरी पत्नी सारा से एक पुत्र उत्पन्न होगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। एक वादा किया कि मैं वसंत ऋतु में, यानी कुछ समय बाद, थोड़े समय बाद, साल भर बाद मैं तेरे पास फिर आऊंगा, और तेरी पत्नी तुझसे गर्भवती होगी। प्रेज द लॉर्ड। वापस पढ़ो उसको। और उसने कहा, हाँ। मैं वसंत ऋतु में मैं निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा। कंफर्म निश्चय है, विश्वास कर ले कि मैं तेरे पास फिर आऊंगा। तब तेरी पत्नी सारा से एक पुत्र उत्पन्न होगा। तेरी पत्नी सारा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा। और सारा तंबू के द्वार पर जो इब्राहिम के पीछे था। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर मैं आपको जो बताना चाहता हूँ, वहाँ पर उसने एक वादा किया। परमेश्वर के लिए कोई काम असंभव नहीं है। ध्यान रखना, इनकी उम्र हो गई थी, अब्राहम हो गया था 99 साल का, और सारा हो गई थी लगभग 90 साल की। ये संतान को दुनिया में लाने के लिए, संतान उत्पन्न करने के लिए सक्षम नहीं थे, लेकिन फिर भी परमेश्वर के दास ने इन्हें आशीष दी। बाइबल लिखा है कि भेंटें क्या करती हैं, इन्होंने, अब्राहम ने क्या करा, एक बड़ी जेवनार करी, बड़ा खाना करा, उनके लिए दूतों की मेहमान नवाजी करी। और वहाँ पर परमेश्वर के जो दूत थे, उनके मुंह से इनके लिए ब्लेसिंग निकली। और ब्लेसिंग में वो क्या कह के गए? ब्लेसिंग में वो ये कह के गए कि अगले साल मैं फिर आऊँगा, और तेरी पत्नी गर्भवती होगी, और तेरे पुत्र होगा। प्रेज द लॉर्ड। तो ऐसा है प्रियो, मैं जो समझाना चाहता हूँ वो ये कि परमेश्वर के सामने कोई भी बात कठिन और असंभव नहीं है। आज हमें लगता है कि कोई काम करने में हम सक्षम नहीं है, कोई ब्लेसिंग पाने में हम सक्षम नहीं है, कोई बात लगती है कि ये तो चीज़ मेरे लिए नहीं हो सकती, मैं इस चीज़ के लिए बना ही नहीं हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं, असंभव इस दुनिया में कुछ भी नहीं। आपका एक रिलेशन होना चाहिए परमेश्वर से, आपका एक रिश्ता होना चाहिए परमेश्वर से, आपका एक डेडिकेशन होना चाहिए परमेश्वर के साथ, आपका एक घनिष्ठ संबंध होना चाहिए परमेश्वर के साथ। आप भी बड़े बड़े काम करेंगे यीशु मसीह के नाम में, मैं ऐसी घोषणा करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। एक बात ध्यान रखना, परमेश्वर सिद्ध लोगों को नहीं ढूंढ रहा है, परमेश्वर समर्पित लोगों को सिद्ध बनाता है। ध्यान रखना, प्रेज द लॉर्ड। सिद्ध तो कोई भी नहीं, नोबडी परफेक्ट, लेकिन जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, तब हम धीरे धीरे, तब परमेश्वर का वचन हमें कहता है सिद्ध बनो। वो सिद्ध लोगों को नहीं ढूंढ रहा है, वो समर्पित लोगों को ढूंढ रहा है। ध्यान रखना, समर्पित कैसे? ऐसे समर्पित के बोल परमेश्वर तेरा दास सुनता है। जब हमारी कथनी, हमारी ज़िंदगी में ये शब्द होने लग जाएंगे कि बोल परमेश्वर तेरा दास सुनता है, दूत जैसे तू बोलेगा वैसे मैं काम करूंगा। मैं कह रहा हूँ आप ब्लेसड होंगे, आपका घराना ब्लेसड होगा। आपसे लोग पूछेंगे तुम्हारी उन्नति और तरक्की का क्या राज है।
प्रेज द लॉर्ड। लेकिन आज बहुत सारे लोग, बहुत सारे मसीह लोग, बहुत सारे प्रभु को मानने वाले लोग हारा हुआ जीवन जी रहे हैं। हारा हुआ जीवन क्यों जी रहे हैं? क्योंकि वो परमेश्वर के सम्मुख, परमेश्वर के साथ ईमानदारी और वफादारी से नहीं चल रहे। उनकी ज़िंदगी में कॉम्प्रोमाइज़ आ जाता है, वो शैतान के उकसाए में आ जाते हैं, जैसे दाऊद बादशाह शैतान के उकसाए में आया। यह वचन में हमने पढ़ा, ज़िंदगी तो हर कोई जी रहा है, ध्यान से सुनना, ज़िंदगी तो हर कोई जी रहा है, ज़िंदगी तो सबकी चल रही है, ज़िंदगी में सब कोई जीवन जी रहा है, सबकी ज़िंदगी में वही बातें, चीज़ें, व्यवहार होते हैं, बातें चित्त होती हैं, हर एक कोई ज़िंदगी जी रहा है। लेकिन परमेश्वर हारा हुआ जीवन नहीं देता है। जो परमेश्वर के साथ चलते हैं वो ब्लेसड होते हैं। जो परमेश्वर के साथ चलते हैं वो लड़ाइयों को जीतते हैं। कौन सी लड़ाई? हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं होती, हमारी लड़ाई शैतान से और दुष्ट आत्माओं से हमारी लड़ाई होती है, और परमेश्वर ने हमें जीतने के लिए बुलाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन में लिखा है, जब परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, परमेश्वर का नेचर है ये परमेश्वर का स्वभाव है कि वो बदलता नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। लिखा है कि मैं बदलता नहीं हूँ इसलिए तुम नाश नहीं हो। मैं बदलता नहीं हूँ इसलिए तुम नाश नहीं हुए। ऐसा मत सोचना कि मैं तो बहुत ईमानदार हूँ, मैं तो बहुत पैसे वाला हूँ, मेरे पास तो बहुत बुद्धि है, मेरे पास बहुत समझदारी है, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसा हूँ, इस वजह से मैं नाश होने से बच गया हूँ। ऐसा नहीं है। वचन में लिखा है कि शैतान तो हर किसी को फाड़ खाने की फिराक में रहता है। वो तो ऐसी सोच में रहता है, दिन भर उसके हथियार ऐसे काम करते रहते हैं, उसके जो बाशिंदे हैं, उसके जो लोग हैं जिनमें वो समा चुका है, उसकी जो दुष्ट की शक्तियाँ हैं, उसकी जो दुष्ट आत्माएं हैं, वो ऐसे लोग जो परमेश्वर में अडिग चल रहे हैं, परमेश्वर में विश्वास योग्यता के साथ चल रहे हैं, उनको उकसाने में लगी हुई। जो आज परमेश्वर के साथ, परमेश्वर को लेकर चल रहे हैं ना, परमेश्वर विश्वास कर चल रहे हैं, वो शैतानी शक्तियाँ क्या कर रही हैं? उनको उकसाने में लगी हैं। जो ऑलरेडी नशे में हैं, ऑलरेडी व्यभिचार में, ऑलरेडी संसार में हैं, ऑलरेडी कुकर्म में जीवन जी रहे हैं, शैतान को उनसे प्रॉब्लम नहीं है। उसको प्रॉब्लम किससे है? जो एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, जो परमेश्वर के साथ चलने वाला व्यक्ति, जो परमेश्वर पर भरोसा करने वाला व्यक्ति, जो ईमानदारी से एक अच्छा जीवन जीने की कोशिश करने वाला व्यक्ति है। शैतान को उससे प्रॉब्लम। और उसके पास दाऊद बादशाह बहुत अच्छा जिंदगी जी रहा था, परमेश्वर की सहायता से युद्धों को जीतता था, परमेश्वर की सहायता से बड़े बड़े काम करता था। शैतान उसके पास आया और उसे उकसाया, और दाऊद बादशाह उकसाने में आ भी गया। आना, उकसाने में आना और नहीं आना, ये हमारी कंट्रोल, हमारे नियंत्रण की बात है। शैतान हम पर हमारी अपनी मर्जी से हमें नहीं चला सकता। हम जो परमेश्वर के लोग हैं, ध्यान रखना, प्रेज़ द लॉर्ड, हम परमेश्वर के नियंत्रण में रहने वाले लोग हैं। हमारे सामने चॉइस जरूर आती है, चॉइस आएगी भी, चॉइस आती भी है, आएगी भी। ऐसा नहीं कि ये आज के बाद, अब जब हम प्रभु में एक अच्छा प्रार्थनावादी जीवन जी रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, परमेश्वर कहना मान रहे हैं, तो दोबारा कभी ज़िंदगी में शैतान आकर उकसाने की कोशिश नहीं करेगा। आएगा, लेकिन हमें क्या करना चाहिए? हर बार उसको भगाना चाहिए। हर बार ऐसे काम करने चाहिए कि उसको हारा हुआ फील हो, उसको बेइज्जत फील हो कि मैं यार कितनी बार मैंने इसको गिराने की कोशिश करी, कितनी बार मैंने इसको हराने की कोशिश करी, कितनी बार मैंने चाहा कि ये परमेश्वर से दूर हो जाए, पर ये इतना मजबूती से कैसे खड़ा हुआ है। उसको हर बार कमज़ोर हमको फील कराना चाहिए। लेकिन क्या होता है, हर बार शैतान अपने आप में ताकतवर फील करता है कि देखा मैंने गिरा दिया इसको, देखा मैंने इसको हरा दिया, देखा मैंने इसको निराश कर दिया, देखा मैंने इसको निराशा में डुबो दिया, मैंने इसको अविश्वास दिला दिया कि परमेश्वर तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता है। ये शैतान की युक्तियां हैं। शैतान ऐसे चाल चला था, उसको उकसाया और वो उकसाने में आ गया। परमेश्वर और उकसाया, और उकसाकर दाऊद ने बड़ा ऐसा गलती कर दी, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसे क्षमा करा। मेरा जो मूल जो टॉपिक है कि परमेश्वर का स्वभाव ऐसा है कि वो बदलता नहीं। दूसरी बात हमने जो पढ़ी है वो परमेश्वर के स्वभाव में कि वो फेल नहीं होता है। तीसरी बात परमेश्वर का स्वभाव जो आज के लिए है वो पढ़ेंगे। इससे पहले पढ़ो मत्ती 19:26 पढ़ो। यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो ये नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। ऊपर से पढ़ दीजिए थोड़ा सा। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि धनवान स्वर्ग के राज्य में प्रवेश
नहीं कर सकता। ओ यहाँ पर लगा एक व्यक्ति जो यीशु मसीह के पास आया तो उसने कहा मैं स्वर्ग राज्य का अधिकारी होने के लिए क्या करूँ, तो प्रभु ने उसे कुछ कुछ आज्ञा दी कि ये कर ये कर ये कर, और वो तो चला गया। तब उसने कहना नहीं माना, वो चला गया। पहले तो कहा प्रभु मैं तेरे पीछे चलूंगा, प्रभु तू बता मुझे समझा, मैं तू जो कहेगा मैं करूँगा, मुझे अनंत जीवन चाहिए। अनंत जीवन जीने के लिए परमेश्वर ने जो उसे आज्ञाएं दी, तो उसने कहा अरे यार इसको कौन मान सकता है, तो वो चला गया। फिर वो यीशु मसीह ने कहा कि धनवानों का स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना बड़ा कठिन है। तो ये बात सुनकर सब घबरा गए, डर गए, बोले यार जब धनवान प्रवेश नहीं कर पाएंगे तो कौन करेगा। तो यहाँ पर यीशु मसीह ने क्या कहा, एक जवाब अब पढ़ो वापस 19:26। फिर मैं तुमसे कहता हूँ हाँ। कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकलना सहज है। आगे यह सुनकर चेलों ने बहुत चकित होकर कहा, फिर किसका उद्धार हो सकता है। इन चेलों का था भाई धनवानों का तो कंफर्म है यार उद्धार होना, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो बहुत धनवान है उसकी स्वर्ग में टिकट कंफर्म है, सीट रिजर्वेशन है उसका, माना स्वर्ग में रिजर्वेशन, ऐसा नहीं है, ध्यान रखना। परमेश्वर को राइचियस पर्सन चाहिए, धर्मी व्यक्ति चाहिए, धर्म के राह पे चलने वाला धार्मिक व्यक्ति चाहिए। परमेश्वर के पास क्या धन संपत्ति की कमी है, और धन संपत्ति तो वैसे भी चाहे हम कितने भी धनवान क्यों ना हो, इस पृथ्वी पर रहने वाला। और अक्सर धनी जो व्यक्ति होते हैं उनका भरोसा धन पर होता है, ध्यान रखना। परमेश्वर को धनी लोगों से एलर्जी नहीं है। परमेश्वर तो खुद अपने लोगों को जब बुलाता है तो उन्हें उनकी गरीबी को दूर करता है, उनके जो गरीबी के श्राप है उसको दूर करता है, उनकी कमाइयों पे वो आशीष देता है और उन्नति करते हैं, तरक्की करते हैं और वो बढ़ते जाते हैं। तो परमेश्वर ऐसा नहीं कि परमेश्वर कंगाल करता है किसी व्यक्ति को बुलाकर, ऐसा नहीं है। परमेश्वर उल्टा उन्हें और ब्लेस करता है। वचन में लिखा धर्मी जन अपने नाती पोतों के लिए बहुत सारी धन संपत्ति छोड़ के जाता है। वचन में यह भी लिखा है कि परमेश्वर यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर कभी अपने लोगों को गरीब नहीं करता है। लेकिन यहाँ एक धनी व्यक्ति आया और धनी व्यक्ति ने आकर ये कहा कि मैं ये करना चाहता हूँ, मैं स्वर्ग जाना चाहता हूँ। यीशु मसीह ने कहा ये कर, लेकिन वो चला गया। यीशु मसीह को यहाँ ताज्जुब हुआ। तब उसने कहा कि धनी व्यक्ति, यीशु मसीह ने कहा धनी व्यक्ति का स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना कठिन है, असंभव नहीं लिखा या हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं लिखा। चेले घबराए, यार धनी लोगों का स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेंगे तो कौन करेंगे। तब यीशु मसीह ने क्या कहा, 26 पद पढ़ो। यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो ये नहीं हो सकता। अरे बोले भाई, मनुष्य से तो ये नहीं हो सकता। मनुष्य अपने बल, अपनी ताकत, अपनी सामर्थ्य पर तो नहीं जा सकता, लेकिन परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, ये उसका स्वभाव है। वो फेल नहीं होता, वो विफल नहीं होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। सो मैंने आपको परमेश्वर के स्वभाव के बारे में बताया। परमेश्वर का स्वभाव कैसा है, वो कभी बदलता नहीं है, वो विफल नहीं होता है। और दो बातें पढ़कर हम जल्दी खत्म करेंगे। गिनती किताब उसका 23 अध्याय 19 पद पढ़िए, जल्दी चलेंगे। गिनती किताब 23 अध्याय 19 पद। ईश्वर मनुष्य नहीं हाँ, कि झूठ बोले। तीसरी बात, परमेश्वर का स्वभाव कैसा है कि वो झूठ नहीं बोलता। प्रेज़ द लॉर्ड। वो झूठ नहीं बोलता है। उसने, परमेश्वर ने आपसे कोई वादा कर दिया है, परमेश्वर ने आपसे कोई प्रॉमिस कर दिया है, परमेश्वर ने आपको कोई वाचा दे दी है कि देख मैं तेरे लिए ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, तो ऐसा नहीं है कि वो भूल जाएगा। ऐसा नहीं कि वो भूल जाएगा या वो झूठ बोलेगा। परमेश्वर, वापस पढ़ो शायद को। ईश्वर मनुष्य नहीं, हाँ, ईश्वर परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, और ना वह आदमी है हाँ, कि अपनी इच्छा बदले। हाँ, क्यों, जो इंसान का नेचर क्या है, इंसान का नेचर यह है, उसका नेचर स्विंग होता है। स्विंग यानी बदलता है, उसका मूड स्विंग होता है। स्विंग कैसे घूमता है, अभी अच्छा है, अभी अच्छा सोच रहा है, थोड़ी देर बाद बुरा सोचेगा, अभी अच्छा भलाई, बहुत अच्छी बांध रहा है, कोई व्यक्ति विरोध में, वो व्यक्ति इंसान का नेचर है। आज बहुत अच्छा कर रहा है, ग्रेट हो, तुझी महान, बहुत अच्छे हो, तुझी बढ़िया हो, ये वो बहुत ऐसी अच्छी बातें करता है। लेकिन एक समय बाद वही व्यक्ति बुराइयों के पुल भी बांधने लगा। अरे बोले वो तो ऐसे, बोले वो तो, ये इंसान का नेचर है। अभी तारीफ कर रहा है, थोड़ी देर बाद बुराई करेगा। ये इंसान का नेचर है कि जब सामने हो तो अरे बहुत बहुत अच्छे और बहुत अच्छे, और जैसे ही व्यक्ति गया, जैसे उसकी पीठ मिली, वैसे उसकी बुराइयां करना शुरू। तो परमेश्वर ऐसा नहीं है। परमेश्वर ऐसा नहीं है कि साहब अभी बुराई कर रहा है और अभी भलाई की बातें कर रहा है, अभी अच्छी बातें कर रहा है, अभी मीठी मीठी बातें कर रहा है और बाद में बुराई करेगा। वापस पढ़ो। ईश्वर मनुष्य नहीं हाँ, कि झूठ बोले,
वो झूठ नहीं बोलता है, ध्यान रखना। उसने जो आपको वादा कर दिया है, जो प्रॉमिस कर दिया है, कंफर्म है, 100% है। अभी हमने पढ़ा कि उन दूतों ने कहा कि निश्चय है कि मैं अगले साल तेरे पास फिर आऊँगा। और अब आबिल को पढ़ना, अगले साल वो आया और उसने ब्लेसिंग दी और वो उसकी पत्नी गर्भवती हुई। परमेश्वर ने जो वादा कर देता है उसको, वो वादे को 100% पूरा करता है। जैसे एक अच्छा पिता, एक अच्छी माँ, कई बार हमने ऐसे लोगों को देखा है, जाना भी है कि जो अच्छे माँ बाप जो होते हैं वो कुछ यदि अपने बच्चों को प्रॉमिस कर दिया है तो कुछ भी हो जाए वो प्रॉमिस पूरा करते हैं। और करना भी चाहिए, या तो प्रॉमिस करिए मत, और करते हैं तो फिर उसको पूरा करिए। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर महान परमेश्वर है, वो ईश्वर नहीं है, वो ईश्वर, वो ईश्वर है। पढ़ो वापस। वो ईश्वर नहीं कि झूठ बोले, वो पढ़ो वापस। ईश्वर मनुष्य नहीं ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, और ना वह आदमी है हाँ, कि अपनी इच्छा बदले। हाँ, इंसान की इच्छा भी बदल जाती है, इंसान की इच्छा भी बदल जाती है। आज इच्छा है कि हाँ साहब मैं आपके साथ भलाई कर दूंगा, लेकिन कल वापस जाओगे, सर आपने कहा था आप मेरी कुछ हेल्प करोगे, अरे बोले नहीं वो तो ऐसा हो गया, वह तो वैसा हो गया, वो बहाने बना देता है। इच्छाएं बदल जाती है इंसान की। आज कोई बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जब कोई दूसरा मिल जाता है तो वो बहुत बुरा लगने लग जाता है। इंसान ऑप्शन ढूंढता है, जैसे ही मिला वैसे ही वो जिसके पास था वो बुरा लगने लग जाता है। आजकल ऐसा होता है, आजकल नहीं है तो शुरुआत से होता है, इंसान का नेचर ही ऐसा है। आगे पढ़िए, 19 पद पढ़ना है। ईश्वर मनुष्य नहीं हाँ। कि झूठ बोले, और ना वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। हाँ, क्या जो कुछ उसने कहा हाँ, उसे ना करे। क्या जो कुछ उसने कहा, परमेश्वर ने कहा, उसे ना करे। परमेश्वर ने जो आपसे वादा कर दिया, जो प्रॉमिस कर दिया, 100% है प्रियो, वो होगा ही होगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने जो वादा कर दिया उसको दुनिया की कोई भी ताकत बदल नहीं सकती। चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर उधर हो जाए, कुछ भी हो जाए, उसके वायदे कभी ऐसा नहीं है कि पूरे नहीं होंगे। हमारे वायदों का तो एक गीत है, हमारे वादों का भरोसा नहीं, उसके वादे कभी टलते नहीं। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, उसके वचन कभी टलेंगे नहीं। उसने वचन आपको दे दिया है, जो वादा उसने कर दिया है, वो कभी बदलने वाला नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये परमेश्वर का नेचर है, ये परमेश्वर का स्वभाव है। तीतुस की किताब 1 अध्याय उसका 2 पद पढ़िए। उस अनंत जीवन की आशा पर जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने, हाँ, जो झूठ बोल नहीं सकता, हाँ, सनातन से की है। हाँ, परमेश्वर झूठ बोल नहीं सकता। तो प्रिय हम विश्वास कर सकते हैं। किस बात पे विश्वास कर सकते हैं? परमेश्वर पे स्वभाव, परमेश्वर के स्वभाव पे विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का स्वभाव कभी बदलता नहीं है। वो झूठ नहीं बोलता है, वो फेल नहीं होता। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे विश्वास का आधार क्या है? हमारे विश्वास का आधार है, हमारा विश्वास है परमेश्वर पर, और हमारा विश्वास है परमेश्वर के स्वभाव पर। हमारा विश्वास का आधार है परमेश्वर के स्वभाव पर। हमारा जो बदलता नहीं वो हमारा विश्वास है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम परमेश्वर के स्वभाव पर विश्वास कर सकते हैं। हम परमेश्वर पर विश्वास करते थे, हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर का स्वभाव कभी बदलता नहीं है। परमेश्वर इंसान नहीं है कि वो झूठ बोले, इंसान नहीं है कि वो वादा करके भूल जाए, और वो इंसान वो नहीं है कि वो जो उसका स्वभाव चेंज हो जाए। तीतुस की किताब में हमने क्या पढ़ा? वापस पढ़िए, वापस पढ़िए। उस अनंत जीवन की आशा पर, हाँ, जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने जो झूठ नहीं बोल सकता, हाँ, सनातन से की है। अनंत जीवन की आशा वो हमें देता है, और वो इंसान नहीं है कि जो झूठ बोले। प्रेज़ द लॉर्ड। सो आज प्रियो हमने हमारा जो विश्वास का आधार है वो देखा। हमारे विश्वास का आधार है परमेश्वर पर हमारा विश्वास है, और परमेश्वर पर हमारा विश्वास है, और ये विश्वास है परमेश्वर के स्वभाव पर हमारा विश्वास है कि वो हमारा विश्वास परमेश्वर पर, ध्यान से सुनना, हमारा विश्वास परमेश्वर पर है, और ये विश्वास है कि परमेश्वर का स्वभाव कभी बदलता नहीं है। पहली बात, हमारा विश्वास परमेश्वर पर है, और ये विश्वास है कि परमेश्वर का स्वभाव कभी बदलता नहीं। वो इंसान नहीं है कि वादा करके भूल जाए, वो इंसान नहीं है कि वो उसका स्वभाव बदल जाता है, वो इंसान नहीं है कि उसका मूड स्विंग होता है,
वो इंसान नहीं कि वाचा करके वाचा बांध के भूल जाए। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। आज की बात, आज के लिए जो मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ कि हमारा विश्वास, परमेश्वर का स्वभाव, हमारे विश्वास का बेस क्या है। हमारे विश्वास का बेस परमेश्वर और परमेश्वर का स्वभाव। हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और परमेश्वर के किस बात पे विश्वास करते हैं कि इस बात पे विश्वास करते हैं कि परमेश्वर का स्वभाव कभी बदलता नहीं है। हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और परमेश्वर के ना बदलने वाले स्वभाव पर विश्वास करते हैं कि परमेश्वर इंसान नहीं है कि वो वादा करके भूल जाए। परमेश्वर इंसान नहीं है, वो कहता है कि मैं बदलता नहीं हूँ इसलिए तुम नाश नहीं हो। तो हमारा पूरा पूरा भरोसा, पूरा पूरा विश्वास परमेश्वर पर, परमेश्वर की सामर्थ पर, उसके स्वभाव पर होना चाहिए। उसकी जो उसने अटल योजना जो हमारे लिए बना ली है, अटल इच्छा जो उसकी हमारे लिए है, हमारा विश्वास उस पर होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे। परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया तो परमेश्वर के इस विश्वास के आधार को हम और कंटिन्यू करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। सुने गए वचन को अपनी जिंदगी को देखिए। हम इंसान हैं और हम कई बार वादा करके भूल जाते हैं, हम बदल जाते हैं, हम झूठ बोलते हैं, हमारी योजनाएं फेल हो जाती हैं। परमेश्वर की योजनाएं फेल नहीं होती, परमेश्वर कभी बदलता नहीं, परमेश्वर के काम कभी फेल नहीं होते, वो विफल नहीं होता है। परमेश्वर का स्वभाव। आइए, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आइए अपने हृदय में बात रखें, परमेश्वर से प्रार्थना करें। प्रभु मेरी सहायता कर, मुझे विश्वास बहुत बढ़ा तेरे वचनों पर, तेरे वायदों पर भरोसा। प्रभु इंसान नहीं है कि वादा करके भूल जाए। हम तो भूल जाते हैं। हमने कई बार बहुत सारे वादे कि हम तेरे सेवा के लिए करेंगे, हम तेरे काम के लिए करेंगे, हम लगातार प्रार्थना करेंगे, लगातार वचन पढ़ेंगे, हम उपवास रखेंगे। कई बार बहुत सारे वादे हम लोग करते हैं, लेकिन हम अपने वादे को पूरे नहीं कर पाते। लेकिन तू महान है और तू वादा करता है। आइए परमेश्वर से बात करें। कहीं अपना अपना वीक कुछ सुने गए वचन में अपना आपको ऐसा महसूस करते हैं कि हाँ यार यहाँ तो मैं नहीं, सही नहीं। तो इस समय परमेश्वर से बात करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जीवित महान परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, तेरी सब के लिए सुना है, काम कर और तेरे वचन के अनुसार जीने वाले भले प्रभु ऐसा अनुग्रह, उन्हें विश्वास और मजबूत बना, स्ट्रांग बना। शैतान किसी को उकसा नहीं पाएगा। स्ट्रांग बने रहे थे विश्वास ऐसा। ये पिता जितने बीमार हैं यीशु के नाम में बीमार, उन बीमारियों को यीशु तेरे नाम में, बीमारी सामर्थ पर यीशु तेरे नाम में प्रभु के नाम में मैं तुम्हें कमांड करता हूं, गेट आउट। बीमारियों दूर हो, दुष्ट की शक्ति दूर हो, बीमारों खड़े हो जाओ यीशु के नाम में, बीमारियों चली जाओ यीशु के नाम में, दुष्ट आत्मा निकल जाओ यीशु के नाम में। आई कमांड इन द नेम ऑफ जीसस, बी हील्ड, बी हील्ड, बी हील्ड। चंगे हो जाओ यीशु के नाम में, चंगे हो जाओ यीशु के नाम में, बीमारी चली जाओ यीशु के नाम में, दुष्ट आत्मा निकल जाओ यीशु के नाम में, असफलताओं चले जाओ यीशु के नाम में, बेरोजगारी चली जाएगी। प्रभु इन सब का सुनने वालों का मैं कल्याण करता हूँ, मैंने आशीष देता हूँ और उन्नति की घोषणा करता हूँ उसके नाम। यहाँ तो जीवन में बढ़ेंगे, फाइनेंशियल उन्नति करेंगे, तरक्की करेंगे और बढ़ते जाएंगे। धन्यवाद। आदर मान सम्मान सब कुछ तुझे चढ़ाते हैं। छोटी प्रार्थना तेरे प्यारे बेटे और हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति अब से लेकर हमेशा तक हम तमाम मौजूद लोगों के साथ आपको जानते विश्वासी हैं, सबके साथ होती रहे। सब कहें आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।